हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट हो गया है और कुछ स्टूडेंट्स का अभी होने वाला है। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ना, आपके सारे डिलेमास का वन स्टॉप सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। आपके दिमाग में बच्चों बहुत सारे इस समय डाउट होते हैं कि भाई अब हमें जेईई मेन सेकेंड अटेम्प्ट पे फोकस करना चाहिए या हमें एडवांस की प्रिपरेशन ही एक्सक्लूसिवली करनी चाहिए या दोनों को बैलेंस लेना चाहिए, या उसके अलावा इस समय हमें प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन करें या रिवीजन करें। इन सारे डाउट्स का बच्चों वन स्टॉप सॉल्यूशन आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। पूरी डिटेल में सब कुछ बताएंगे आपके लिए, सारे स्टेप्स आपको बताएंगे, रिसोर्सेज कौन कौन से हैं सब आपके साथ बच्चों डिटेल में शेयर करने वाले। तो शांति से, पेशेंस से बैठ जाइए, क्योंकि आराम से आपको सारी बातें सुननी भी हैं और बच्चों अप्लाई भी करनी है ना बच्चों। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए कि ये सब अप्लाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए, फोकस करने के लिए आप सभी का माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई होनी चाहिए, तभी ये सारी चीजें अप्लाई कर पाओगे। क्योंकि सिर्फ वीडियो को सुनते रहने से बच्चों कुछ नहीं होता है। आप में से सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को फॉर एग्जांपल थोड़ी देर देख पाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे और फिर भाग जाएंगे। इस तरह के भगोड़ों का कुछ नहीं होने वाला, लिटरली, ठीक है। उनको फिर दूसरी स्ट्रैटेजी देखनी होगी। तो देखो, अभी से टेस्ट हो जाएगा आप में से कितने स्टूडेंट एक्चुअली एंड तक वीडियो के हैं, क्योंकि एंड में हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसके बेसिस पे हमें भी पता लग जाएगा कितने बच्चों ने एंड तक देखा, कौन कौन ऐसे हैं जो रियल एटीपीएंस, रियल फाइटर्स हैं, राइट। तो ये इंटेंस फोकस का गेम है बच्चों, पेशेंस का गेम है, और उसके लिए एक ही मैं अस्त्र शस्त्र बताऊंगा सर, वो है मंत्र चैंटिंग बच्चों। बाकी बातें सो बात। मंत्र जो है, हरे कृष्ण महामंत्र और भी कई ऐसे मंत्र हैं, गायत्री मंत्र, उनकी चैंटिंग अगर आप बैकग्राउंड में रन करते हो, उससे ही इतना इंपैक्ट आपके मानसिक स्तर पे पड़ेगा कि आपका फोकस बहुत अमेजिंग रहेगा और पढ़ाई में डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। वो आपको एनहेंस करेंगे, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे बच्चों। ये अस्त्र शस्त्र का यूज करो, प्लस अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, एवरीडे सही टाइम से उठो, एक्सरसाइज करो बच्चों, काम हो जाएगा। बस ये 2 चीज करनी है और कुछ नहीं करना है। और अगला जो मैंने पहले भी बोला है बच्चों, सेंसुअल प्लेजर से इस समय पे दूर रहना है, अपनी एनर्जी को बचाना है। अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये मोरल एथिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बड़े भाई सीनियर के तौर पे बता रहा हूं कि इससे एक्चुअली आपका फोकस कम होता है, राइट। आप समझ रहे हो ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट। सो इस बात का ध्यान रखिए। आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाह रहा हूं बच्चों। 6 फरवरी को आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच जो जेईई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए है बच्चों, जो ऑफलाइन मोड में कोटा सेंटर पे भी चलेगा, जिसमें हम टोटल 80 स्टूडेंट्स को ही लेने वाले हैं, और यही बैच ऑनलाइन भी चलेगा अक्रॉस द नेशन लाइव। इसकी सारी डिटेल्स बच्चों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप सारी देख सकते हैं, और बस उस बैच में आप आ सकते हैं, वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए सर, शुरू करते हैं आज की कहानी। सो सर, हाउस द जोश? हाय सर। हाउस द जोश? हाय सर। यस बच्चों, तो आपका भी जोश होपिंग दैट हाई है। तो सर के लिए, अमित सर के लिए, आपके लिए, सूर्य सर के लिए, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन राइट नाउ यार। लाइक कर देना अभी के अभी फुल जोश में, क्योंकि जो आने वाला है बहुत अमेजिंग आपके लिए। चलो शुरू करते हैं फुल पावर। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको अपना कैटेगरी डिफाइन करना है। यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि देयर इज नोबडी हु इज बेटर जज देन यू बच्चों। आपको पता है कि आपका पेपर कैसा गया है। कैटेगरी ए वो बच्चे हैं जिनका पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, जो कट ऑफ भी ऑलमोस्ट या तो एज पे है या क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या काफी बिगड़ गया है जिनका पेपर, उन बच्चों का कैटेगरी ए है। बी कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो कट ऑफ तो आराम से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल 95-96 परसेंटाइल तक आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। तो जो 90 से 95-96 तक पहुंच रहे हैं वो कैटेगरी बी है। उसके बाद सी कैटेगरी में 97 या उससे ऊपर जो 99 पॉइंट समथिंग, वो कैटेगरी सी है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपको स्टेप क्या लेने हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज बोलना चाहता हूं कि जो कैटेगरी ए वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए। अमित सर, आप क्या बताना चाहते हो? मतलब सर, ये चीज़ें बता तो दी हमने, और यार ये आपको मतलब खुद को, जैसे सर ने बताया कि आप ही जज कर सकते हो, तो आपको आपकी कैटेगरी जो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर वही नहीं पता तो आपके स्टेप्स जो वो आगे काम नहीं आएंगे। तो आपको कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि अभी आप कौन सी कैटेगरी जो उसमें लाइक कर रहे हो, ताकि आपको दिख भी जाए कि मतलब हाँ बिल्कुल ऑनेस्टली, मतलब यहाँ से फेक करने का कोई मतलब नहीं है, ताकि आपको आपस में भी समझ में आ जाएगा कि यार आपसे कितने स्टूडेंट जो वो आपकी कैटेगरी में है, कितने जो वो आपसे आगे है, तो आपको एक कॉम्पिटिशन जो उसका भी फेयर आइडिया जो लग जाएगा यहाँ से।
तो बच्चों यहाँ पे कैटेगरी ए बी सी कमेंट सेक्शन में आप बता देना ऑनेस्टली कि किसमें आप स्टैंड करते हो। अब देखो कैटेगरी ए को तो क्लियरली जेई मेन पे ही सर फोकस करना चाहिए, जेई मेन के सेकंड अटेम्प्ट पे आपको फोकस कर देना चाहिए, आज से ही लग जाना चाहिए। जो कैटेगरी बी में है बच्चों, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि वो डिपेंड करता है कि आप सबसे पहले एडवांस के कुछ सवाल करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार चेक करो। तो एडवांस के कुछ सवाल अगर आपसे बनते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है तो आप एडवांस की प्रिपरेशन साथ साथ मैनेज कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको एडवांस के क्वेश्चन किसी भी चैप्टर के डिफिकल्ट लग रहे हैं, सबके डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन पे ही फोकस करना चाहिए। कैटेगरी सी वो है जो ऑलरेडी एडवांस की तैयारी कर रही थी, जो ऑलरेडी सिलेबस भी कंप्लीट कर रखा है ऑलमोस्ट और काफी कुछ बढ़िया से तैयारी है। तो इन बच्चों को तो प्योरली जेईई एडवांस पे तैयारी करनी है, बट जेईई मेन के लिए उनको सिंपली मॉक टेस्ट देने हैं, राइट। इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो डिलेमा में रहते हैं, लाइक 96-97 परसेंटाइल भी आते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स देखे मैंने, जिनको मतलब लोग वो मतलब प्रिपरेशन तो कर रहे थे जेईई एडवांस की, लेकिन वो 96-97 उनको लगता है मैं 99 ले आऊँ मेंस में तो मैं शायद प्रिपेयर कर लूँ। तो सर उसके उन बच्चों के लिए आप क्या सलाह दोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है कि कई बच्चे सोच रहे होते हैं कि पहले मैं जेईई मेन में ही फोड़ता हूं फिर एडवांस में। यार सर एडवांस के लिए देखो टाइम रहेगा उस समय पर, 1.5-2 महीने का टाइम बहुत ज्यादा होता नहीं है। अभी से तैयारी करोगे 4 महीने। वैसे देखो एडवांस का प्रिपरेशन सभी जानते हैं सर कि लॉन्ग टर्म होता है, ये जो क्वेश्चन करने की एबिलिटी है इसको बनाने में समय लगता है। तो अभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट समय है, हम 4 महीने हमारे पास बच्चों, 4 महीने में हम क्या नहीं कर सकते। सर क्या कैटेगरी सी के स्टूडेंट को सिर्फ जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए? कैटेगरी सी वालों को जेईई मेन बस इतना रखना चाहिए कि मॉक टेस्ट दे बढ़िया से और साथ में फिर एडवांस पे फोकस करें। तो मॉक टेस्ट जेईई मेन को ऐसे लाइट ना ले ले, है ना, क्योंकि हो सकता है उसका मतलब जेईई आगे कॉलेज का क्या मन करे, हु नोस। तो जेईई मेन तो उसको करना ही चाहिए, राइट। चलो बच्चों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 सभी के लिए है। पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई मेन का जो करना है तैयारी वो कैसे करना है, फिर हम जेईई एडवांस की तैयारी कैसे करनी है वो बताने वाले हैं ना। तो जेईई मेन में अगर बात करें तो सबसे पहले बच्चों जेईई मेन का जो आपने एग्जाम दिया है उसका एनालाइज करें प्रॉपर्ली। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके लिए हमने सर एक टूल बनाया हुआ है ना, टेस्ट एनालिसिस टूल। ये टेस्ट एनालिसिस टूल जो है बच्चों, एंड स्वोट भी हमने बना रखा है। 2 तरह के टूल्स हैं बच्चों। स्वोट जो है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। ये जो टूल्स हैं बच्चों ये हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। वहां से आप उन टूल्स को डाउनलोड कर लेना। उनकी हेल्प से आप अपने टेस्ट को एनालाइज कर पाओगे कि कौन से चैप्टर आपके ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, जिस कारण वो सवाल हो ही नहीं पाए। कुछ चैप्टर ऐसे थे जो कमजोर थे, कुछ ऐसे थे जो आपने मॉडरेट थे, ठीक भी हुआ क्वेश्चन, कोई गलत भी हो गया, कुछ ऐसे होंगे जो स्ट्रांग होंगे जिनसे आपने क्वेश्चन कर ही दिया है। तो एक बात तो सर ऑब्वियस है कि अगर उसने बच्चे ने अभी इस बार कई चैप्टर से मान लो बच्चे के मार्क्स 70 आए मान लो, फिर भी कुछ चैप्टर से तो सवाल वो कर पाए ना, तो उससे तो अगले अटेम्प्ट में भी कर ही लेगा। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या उसको वो चैप्टर जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उन पे ही ध्यान देना चाहिए? नहीं सर बिल्कुल नहीं, फिर तो वो वापस से वही हो जाएगी कि जो स्ट्रॉन्ग है उसी से अगली बार भी मार्क्स आएंगे, जो वीक मॉडरेट है उससे नहीं आ पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग जो है वो तो ऑलरेडी आपका जब मॉक टेस्ट आप दोगे तो वहां से प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। मेनली है कि जो वीक और मॉडरेट वाला है उसमें से कितने सेक्शन को आप स्ट्रॉन्ग की तरफ जो वो लेके जाते हो। सर मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगा विनीत सर कि अगर आपके जो वीक चैप्टर्स है, फिर वही वाली पॉइंट आ जाता है कि वीक चैप्टर्स में कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो उन चैप्टरों को तो आपको जरूर ही से करना ही है। लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं कि ऊट पटांग थोड़ा उधर पढ़ लिया जो थोड़ा बहुत आसान लग रहा है, पर जो वीक चैप्टर्स है लेकिन वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिजिक्स में मैं बात करूँ, सेमीकंडक्टर्स की मैं बात कर लेता हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करता हूँ, मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करता हूँ सर। इन तीनों से मिला के करीब करीब 4 से 5 सवाल आ जाते हैं। तो अगर आपने कि आपके ये वीक चैप्टर्स हैं तो सबसे पहले तो आप उनको आपको अच्छे से करना है, क्योंकि ये बात श्योर शॉट है कि 4 से 5 सवाल आएंगे। इनफैक्ट सर हमने टेलीग्राम ग्रुप में वो डाला भी था कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो मेक श्योर करें कि आप कैटेगरी ए के चैप्टर्स को जरूर से जरूर कंप्लीट करें स्टूडेंट्स। बच्चों सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि पेपर को एनालाइज करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई कौन कौन से चैप्टर आपके वीक हैं, कौन से आपने करे ही नहीं है, कौन से चैप्टर आपके मॉडरेट हैं। तो अपने को मोस्ट हाई मतलब हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर को पकड़ना है। और हाईएस्ट वेटेज कौन सा है, इसके लिए हमने कैटेगरीज बना रखी है वेरियस चैप्टर की। इसके लिए हमने बुलजाई प्लानर दिया था बच्चों को। तो बुलजाई प्लानर भी बच्चों हमने हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में डाल रखा है। थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा आपको, डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाएगा ना सर, डॉक्यूमेंट्स देख लेगा बच्चा, तो बुलजाई प्लानर भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो उसकी हेल्प से आप अपना गोल डिसाइड कर सकते हो। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, जो बच्चा ऑलरेडी सर मान लीजिए 60-70 का स्कोर कर रहा है या 50 मार्क्स ला रहा है, उसकी अगली बार का टारगेट वो 50-60 नंबर बढ़ाना चाहेगा या 80 मार्क्स बढ़ाना चाहेगा। यस, तो हो सकता है वो 60 नंबर बढ़ाना चाहे, 70 बढ़ाना चाहे, राइट। तो उसी के बेसिस पे बच्चों अपना गोल करना है। दिक्कत कहां फंसती है, आप ध्यान रखना कि बच्चे का मान लीजिए अभी स्कोर सर 70 आया है या 80 आ रहा है उसका, अगली बार वो सोच रहा है मैं 200 लेके आता हूं। अब
पॉसिबल तो सब कुछ होता है दुनिया में, है ना, लेकिन वो थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। उसको सोच के आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, यार मैं कैसे करूंगा। तो पहले प्रिपरेशन के दौरान पूरे परेशान रहेगा, वो प्रेशर होगा, उसने इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लिया, बिल्कुल वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखिए कि एक्सपेक्टेशन ओवर नहीं रखना है आपको। अपना जो गोल बनाना है, सेट योर गोल एंड टारगेट स्कोर। वो स्कोर आपको नॉर्मली मान लीजिए अभी से आपको 50-60 या मैक्सिमम 70-80 मार्क्स, 70-80 मार्क्स से बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, कर सकते हो, बस उतना बनाना। अब उसके बेसिस पे सर क्या सभी बच्चों को सारा सिलेबस करना होगा इस चीज के लिए? बिल्कुल नहीं सर, मतलब सिंपल सी चीज है कि आपको कितने क्वेश्चन जो और एक्स्ट्रा करने हैं उसके हिसाब से आप देखोगे कि टोटल जो जैसे 90 चैप्टर्स है, अगर उसमें से आप 65 to 70 कर लेते हो तो मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मतलब जनरली ये चीज सभी देखते हैं कि कौन कौन से करने चाहिए, लेकिन आप पहले वो आइडेंटिफाई करो कि कौन से आपको नहीं करने हैं, उनको हटाओ, ताकि आपको वो ऐसा नहीं लगे कि इतना सारा सिलेबस आपको कवर करना है। तो वो दिखने में जब कम लगता है तो कॉन्फिडेंस आता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों अगला स्टेप वही है, आइडेंटिफाई द चैप्टर्स विच यू विल लीव। यानी ये बच्चों पता देखो अपने दिमाग में रहता है कि अब तो 2 महीने, अब तो मैं कर ही लूंगा। पता लगे ऐसे चैप्टर्स में आप फिर से फंस गए जो आपके अभी तक पूरे इतने 2 साल से खराब रहे हैं, अब एकदम से कैसे कर पाओगे? जैसे मैं अपना ही बताता हूँ सर, मेरा जेई वैसे तो ओवरऑल दोनों अच्छे ही रहे थे, लेकिन स्टिल मेरा बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल तो ठीक था, ये पी&सी और प्रोबेबिलिटी, इसमें मेरे को बड़ा दुख देता था काफी, तो मैंने इसको ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया था उस समय के लिए। अब यार मैं उस पर लगा रहता तो मेरा उस समय कॉन्फिडेंस लूज ही रहता। तो बच्चों इस लालच में मत फंसना बच्चों। जैसे मान लीजिए आपका गोल है 140 का स्कोर करना है अगले अटेम्प्ट में, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कैटेगरी ए के लिए, और अगर 140 का स्कोर करना है तो बच्चों अगर 200 मार्क्स का भी ढंग से अटेम्प्ट कर लेते हैं 70% एक्यूरेसी से सर बच्चे का मार्क्स आ जाएगा 140 के आसपास। तो बच्चों 200 मार्क्स के लिए 50 से 55 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको सारे करने ही नहीं है। तो भाई जो चैप्टर्स आप लीव कर दोगे बच्चों, उससे आपका बहुत बेनिफिट होगा, आपका बहुत सारा लोड दिमाग से निकल जाएगा कि भाई मेरे को इतना ही करना है, अच्छे से करना है। और ऊपर सर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जो दूसरे चैप्टर्स पे आपने फोकस किया होगा उनमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर, उनको यस डबल बेनिफिट हो रहा है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि चैप्टर पढ़ के तो जाते हैं पर उसका सवाल जब नहीं बनता है, जो पढ़ा हुआ चैप्टर, उससे कॉन्फिडेंस आपका एग्जाम में गिरता है। सब प्रपोर्शन है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट डूइंग वन चैप्टर। इसका ये भी प्रपोर्शन है कि भैया अगर आपसे एग्जाम में सवाल वो नहीं बना तो आपका कॉन्फिडेंस गिरा, उससे आपका अगला सवाल भी इंपैक्ट होगा बच्चे। यानी बच्चों 2 बातें हो रही हैं इसके अंदर, 2 बेनिफिट हैं आपके चैप्टर्स को लीव करने के। एक तो बेनिफिट ये होगा आपको टाइम ज्यादा मिलेगा, उस ज्यादा टाइम में आप ज्यादा चैप्टर्स को स्ट्रांग बना पाओगे। जितने चैप्टर्स को आप स्ट्रांग बनाओगे बच्चों उतना आपका काम हो जाएगा। आप देखो बच्चों इसके बाद नेचुरली आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीशन करना है, प्रैक्टिस करनी है। सिलेबस कंप्लीशन करने की अगर बात करें तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सिलेबस कंप्लीशन किस रिसोर्स से हमें करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन एंड प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा रिवीजन करनी है आपको एंड मॉक टेस्ट देने हैं। उसके अलावा रेगुलर गाइडेंस भी बहुत बहुत जरूरी होती है बच्चों। इस पूरी जर्नी में अगर आपको लगातार गाइडेंस मिलती है तो आपका नेचुरली आपको बहुत हाईली मोटिवेशन फील होता है, राइट। और यूट्यूब पे तो हम लोग गाइड करते रहते हैं, बट रेगुलर गाइडेंस अगर आपको मिले तो और भी बेनिफिशियल होता है। नाउ द पॉइंट इज कि ये सब करने के लिए आपके लिए की रिसोर्सेज क्या हैं, यानी अगर आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है तो उसके लिए क्या करना बेटर रहेगा। तो बच्चों जो आपका रिमेनिंग सिलेबस है उसके लिए सर सबसे अमेजिंग सोर्स क्या रहेगा बच्चों के लिए? क्या उसको सिंपली यूट्यूब से वन शॉट कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सर सिलेबस कंप्लीशन के लिए तो ऐसा है क्योंकि बच्चे के पास में अभी टाइम इतना नहीं है वो पूरे के पूरे लेक्चर्स देखे। तो पहली चीज़ तो लेक्चर्स उसके पास में कंसाइज होने चाहिए। अब उसमें भी ये मतलब नहीं है कंसाइज का कि कुछ पॉइंट्स जो वो छूट जाए, मतलब पता चले कि 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वही छूट गए, तो आपके पास में सारे कॉन्सेप्ट जो वो कवर होने चाहिए। तो देखो जैसा कि सर ने बताया कि आपको फुल लेंथ लेक्चर्स तो देखने का टाइम नहीं होता है क्योंकि वो बहुत सारे लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं, लेकिन कंसाइज वीडियोस आप देख सकते हो जिसकी हेल्प से आप सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। नाउ द पॉइंट इज ये सिलेबस कंप्लीशन के अलावा प्रैक्टिस की बात करें तो सारे रिसोर्सेज एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बच्चों सिलेबस कंप्लीशन के लिए अगेन आप आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच का बहुत फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उसमें आपको रिविजन के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो लेक्चर्स मिलेंगे ही, वो भी कोटा से लाइव मिलेंगे, और ऑफलाइन तो आप आ ही सकते हो। अलोंग विद दैट यू विल बी गेटिंग फुल सिलेबस लेक्चर्स जो कंसेप्ट वीडियोस की फॉर्म्स में आपको एक्सेस मिलता है बच्चों। उनकी खास बात यह है कि वो बहुत ही कंसाइज वीडियोस हैं, लेकिन छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, उसमें कम समय में बहुत सारे कंसेप्ट्स कवर्ड हैं, तो कम समय में सिलेबस कंप्लीशन करने का वो बहुत ही मैजिकल वे है। और ये कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस बच्चों आरबीसी एक्सक्लूसिव में इंक्लूडेड है, तो ये आपको फायदा कर सकता है। अलोंग विद दैट नेचुरली आपको पिछले 4 साल के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। अलोंग विद दैट बच्चों सीपीपीज डीपीपीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। एक अमेजिंग रिसोर्स मैं आपको बताना चाहता हूं वो है मास्टर क्वेश्चन बैंक बच्चों। मास्टर क्वेश्चन बैंक आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं अगले जेईई मेन अटेम्प्ट के लिए सर। ये मिलेगा आपको टेलीग्राम कम्युनिटी पे, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बने बच्चों। वहां पे हम मास्टर क्वेश्चन बैंक लेकर आने वाले हैं जल्द ही,
एज सुन एज पॉसिबल। लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया था सर। यस, लास्ट ईयर भी हजारों बच्चों ने फायदा उठाया था, आप भी उठाइए इस बार भी। उसके अलावा बच्चों कस्टम प्रैक्टिस का मतलब है चैप्टर वाइज टाइम बाउंड प्रैक्टिस बच्चों, यानी आप डिफरेंट चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हो, इवन डिफरेंट आप यूनिट्स को सेलेक्ट कर सकते हो और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बेसिस पे अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये फीचर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, बहुत बच्चों को पता भी नहीं है इस बारे में। ATP स्टार ऐप में, वेबसाइट में, कहीं से भी आप ये टेस्ट दे सकते हो। आप में से हो सकता है काफी बच्चे इसका यूज भी कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन कौन इसका यूज कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, इसके बाद शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको इस समय लिख लिख कर खुद से नोट्स बनाने चाहिए। कई बार बहुत बच्चों का आता है सर कि हमें नोट्स दे दीजिए, टाइम कम है। बच्चों लिख लिख कर नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा, याद रखिए। क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट्स बनाना, लगातार लिख लिख कर देखोगे तो दिमाग में कंसेप्ट्स बस जाएंगे। तो लिख लिख कर देखो, एंड गोल्डन टाइम, रिवीजन करते करते नोट्स बनाओ, ये बेस्ट टाइम है बच्चों। लास्ट टाइम में वही आपके बेस्ट साथी रहेंगे। उसके अलावा बच्चों टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हो कि यार ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज AOTS इज गोल्डन फॉर द स्टूडेंट्स, बहुत ही रिलेवेंट है वो, और हमने उसको बहुत ही अफोर्डेबल भी रखा है, तो उसका फायदा उठा सकते हो मॉक टेस्ट देने के लिए। ओके बच्चों, तो इसका लिंक भी सर डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देते हैं, इसका डिटेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे बच्चों। उसके अलावा सर आई थिंक हमने इससे रिलेटेड तो सब बता दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बच्चों JEE एडवांस्ड। अब बात आती है JEE एडवांस्ड का खेल जो है सर, बचे हुए समय में क्या 4 महीने में बच्चा अच्छा कर सकता है? तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा जो आए हैं, जो JEE एडवांस के लिए एस्पायर करते हैं कि मैंने अभी तक उतना तैयारी नहीं किया था, क्या मैं कर सकता हूं, क्या हो पाएगा? तो यार देखो, आप कर सकते हो 4 महीने में, लेकिन आपको करना क्या होगा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो है कि एडवांस के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो मिक्स्ड कंसेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। यानी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मेजॉरिटी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट एक साथ करके बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं। डिफरेंस भी यही मेन डिफरेंस है। JEE मेन में क्या होता है, 2 या 3 कंसेप्ट मेनली मैक्सिमम आते हैं, इसमें आपको 5, 6, 8, 10 कंसेप्ट भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन हाँ प्रॉपर रिलेवेंट क्वेश्चन रहते हैं। बस वो क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी आपको डेवलप करनी है। उसके लिए पहली चीज तो ये होती है कि टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, क्या क्लास में वो एबिलिटी आपकी वो डेवलप कर रहे हैं? अगर वो एबिलिटी क्लास में आपकी डेवलप हो रही है तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने RBC एक्सक्लूसिव के अंदर जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, तो बच्चों आपको उसके अंदर करना क्या होगा, जब सर आपको क्वेश्चन करके दिखाएंगे, एडवांस के क्वेश्चंस कराएंगे, JEE मेन के भी कराएंगे उसके अंदर, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उसमें डेवलप होगी कि सर सोच कैसे रहे। और जब घर जाके आप प्रैक्टिस करोगे अपना DPP वगैरह या PYQ प्रैक्टिस करोगे बच्चों, तो उसमें आपको वही अप्रोच लगाने की और खुद की अप्रोच भी बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ताकि सवालों को आप बिना सोल्यूशन देखे कर पाओ। तो गेम वही है कि बिना सॉल्यूशन देखे हम कितने ज्यादा सवालों को कर पाते हैं जो एडवांस्ड लेवल के हैं। दूसरी बात, JEE एडवांस में बहुत बार सर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो खास तौर पे आउट ऑफ सिलेबस काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स में भी, बहुत सारे कोचिंग के मॉड्यूल्स में भी। इससे आपको बचना होगा, क्योंकि एक तो समय इतना लिमिटेड है, और ऐसे टाइम पे अगर आप आउट ऑफ सिलेबस बच्चों जाओगे तो आपके टाइम तो बहुत नुकसान हो जाएगा। यस, बहुत हाइप क्रिएटेड है कि एडवांस तो पता नहीं क्या है, पता नहीं। फोकस क्लियरली ऑन द PYQs के हिसाब से पढ़ना है, उसी के हिसाब से थ्योरी देखनी है। अगला फंडा बच्चों ये है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्योरी। जो भी पार्ट करो उसको सॉलिड करो। यानी देखो, आइडियली तो ये होना चाहिए सर कि पूरा सिलेबस आता हो, लेकिन एडवांस में क्या होता है बच्चों, अगर आपने 60% पेपर को भी ढंग से अटेम्प्ट कर दिया तो आपका स्कोर 40-45% आ सकता है, जिससे एक टफ पेपर में तो अच्छी रैंक भी आ सकती है। समझ रहे हो? तो यानी एडवांस में कम पढ़ के भी, कम सिलेबस करके भी आपका काम हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए आपको उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थ्योरी की, अदरवाइज वो बड़े क्वेश्चन करने की एबिलिटी आपकी बन ही नहीं पाएगी बच्चों। याद ही नहीं रहेगा आपको किसमें क्या लगना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर बहुत सारे रिएजेंट एक साथ आ जाते हैं, इतने सारे रिएजेंट अगर एक साथ आ जाते हैं तो कैसे काम, मतलब बच्चा याद ही नहीं रख पाता। तो उसको छोटे छोटे कंसेप्ट सारे आने चाहिए डेप्थ में, तभी तो काम चलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों। अच्छा, देखते हैं किन किन स्टूडेंट्स अभी तक सेशन में है सर, है ना? तो वही तो अपने को चेक करना था कि कौन कौन है जो भगोड़े नहीं है। बूम बूम लिखवाएं, बूम बूम, है ना? सूर्यभान सर के लिए बूम बूम लिखो भैया, इनको बड़ा पसंद है ना? ठीक है, इनको बहुत पसंद है ना? तो क्यों है इसके बारे में हम स्पेकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन है, इनको तो है। तो कमेंट सेक्शन में लिखे, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट अभी आराम से साथ में है हमारे, राइट? अब बच्चों इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एवरीडे एक गोल बनाइएगा कि 50 से ज़्यादा
क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी डेली। जैसे कि हम आरबीसी एक्सक्लूसिव की बात करें तो इसके अंदर हम एवरीडे अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस तो हम ही लोग कराएंगे, जिसमें काफ़ी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन आप ओवरऑल अगर 50 प्लस करते हो बच्चों, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, तो ये मान लीजिए एडवांस तक आप कितने क्वेश्चंस कर लोगे सर? ये मान लीजिए 1 महीने में हो जाएंगे लगभग 1500 क्वेश्चन। 4 महीने में आप 5000 से 6000 हाई क्वालिटी क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। तो ये बताओ क्या नहीं कर पाओगे आप? क्यों नहीं कर पाओगे? क्या क्या वजह? कोई वजह नहीं है। हाँ, एक और चीज़ सर, मैं जैसे कि अभी इसकी बात आरबीसी की भी बात चल रही थी और जेई एडवांस की, मतलब जेई एडवांस जो सिर्फ और सिर्फ टफनेस के बारे में नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल क्या होते हैं कि कई बार आपने देखे काफ़ी लंबा सा सवाल होता है, बच्चों में पढ़ने का पैसेंस ही नहीं होता उसमें ना। तो एक चीज़ तो ये है कि भाई बच्चों में जैसे ये जो था आपने यहाँ पे इन डेप्थ थ्योरी, ये जितना ज़्यादा बुक्स को पढ़ोगे उतना ज़्यादा जो आपको क्वेश्चंस को रीड करने में पैसेंस आएगा। दूसरी चीज़ है कि यार सारे क्वेश्चन, मतलब कई बार जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जैसे पैटर्न जो होता है, जैसे मैचिंग टाइप के जो सर क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करने का मतलब एक तरीका होता है कि उनको आप कैसे सोल्व करते हो। तो यहाँ पे जो जैसे 50 प्लस क्वेश्चन जो लिखे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सिंपल कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सोल्व कर लिया, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कि पैराग्राफ टाइप का जो क्वेश्चन है उसको कैसे टैकल करना होता है, मोर देन करेक्ट है तो उसको कैसे करना होता है। तो ये जो आरबीसी वाला जो बैच सर बता रहे हैं, इसकी खास बात ही एक्चुअल में ये है कि यहाँ पे जो सीपीपी क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, उनमें आपको यहाँ पे सारी कैटेगरीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स मैच का क्वेश्चन है इसको कैसे अप्रोच किया जाता है, जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच किया जाता है। बिल्कुल, सर ने बहुत ही और डेप्थ में बताया कि असल में यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर देने से काम नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट वैरायटी को सॉल्व करना होगा। और एडवांस्ड की खास बात ये है कि क्वेश्चन रीडिंग एबिलिटी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर ने कि क्वेश्चंस बड़े जब होते हैं तो उनको स्टूडेंट्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो देख के ही हालत खराब हो जाती है, फैल जाते हैं एकदम से, है ना। तो फैलना नहीं है भाई, वो आदत बनानी है। जितने अच्छे अच्छे सवाल करोगे, लंबे लंबे बड़े बड़े सवाल, कई सर ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारी एजम्पशंस होती है और इतनी बातें लिखी होती है, स्टूडेंट घबरा जाता है। इतनी बातें, इतनी इंफॉर्मेशन, यस, इतनी इंफॉर्मेशन देख के वो घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि मैं कैसे करूंगा इस सवाल को। अरे भाई, वो सवाल खोदा पहाड़ निकली चुईया कई बार जेईई एडवांस में होता है। हाँ, कई बार वो सही में पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी होते हैं, लेकिन कई बार सही में खोदा पहाड़ निकली चुईया। फिजिक्स में सर बहुत बार होता है, इतने सारे एजम्पशन बता देंगे कि इट इज एज्यूम दैट, इतना बड़ा सवाल, इतना माहौल बना देंगे वो, है ना सर। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों। मॉक टेस्ट के लिए और रिसोर्सेज में आपको बताने वाला हूं, मॉक टेस्ट तो देने ही पड़ेंगे। देखो, रियल एग्जाम से पहले हर मॉक टेस्ट को आपको रियल एग्जाम की तरह ट्रीट करना होगा, और मॉक टेस्ट जब दोगे तभी आपका स्टेमिना बनेगा सर, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। मॉक टेस्ट तो देने ही है। बिल्कुल बिल्कुल आ चुकी है सर, मैं बताऊंगा बच्चों को रिसोर्सेज में। उसके अलावा सॉल्यूशंस को अवॉइड करना है, वो हमने पहले ही बताया। अगर सॉल्यूशन देखो देखना पड़ता है कई बार, लेकिन क्या होता है कि अगर जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। यानी एक क्वेश्चन को ठीक से आपने शिद्दत से ट्राई कर लिया हो ना, तभी सॉल्यूशन पे जाना बच्चों, ऐसे ही मत चले जाना, मतलब, है ना। उसके अलावा इस पूरी जर्नी में 4 महीने की जर्नी है, तो रेगुलर गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है बच्चों इसके अंदर, राइट। चलो अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो बच्चों अगेन मास्टर क्वेश्चन बैंक, एडवांस के लिए मास्टर क्वेश्चन बैंक बच्चों आएगा टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर, हम उसमें अपलोड करने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका हिस्सा आपको जरूर बनना है। नेक्स्ट अगर बात करें सर बच्चों, एडवांस्ड के प्रीवियस क्वेश्चंस तो नेचुरली बेस्ट है। आप अगर जाना चाहते हो कब से कब तक, तो सारे कर सकते हो, इवन सब्जेक्टिव भी आप कर सकते हो। बस हाँ, कुछ क्वेश्चंस आज के टाइम में सिलेबस में नहीं है, जैसे केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली मैं बोलूँ सर, फिजिक्स में वैसा कुछ पार्ट है, तो उस पार्ट को छोड़ के आप पुराने भी 90s के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा बच्चों केवीपीवाई के भी कुछ क्वेश्चंस, तो मास्टर क्वेश्चन बैंक इसी बेसिस पे सोच समझ के बनाया जाएगा, विच इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ अदर सोर्सेज एज वेल। ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चन, REE रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जब IIT रुड़की वाज नॉट एन IIT एट दैट टाइम, बहुत ही रेनाउंड एग्जाम ये था, और बहुत ही बड़े बड़े स्टेमिना आपका बढ़ाने के हिसाब से क्वेश्चन ये होते थे, राइट। तो वो आपको करने चाहिए। CPP DPP बच्चों हम लोग हमारे RBC एक्सक्लूसिव बैच में डिजाइन करते हैं। CPP क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो क्लास में होती है, राइट। इन सब का ब्लेंड है, CPPs आर ऑलरेडी द ब्लेंड ऑफ दिस। उसके अलावा सर बात करते हैं AOTS की बच्चों। एडवांस्ड का AOTS बहुत ही वेल डिजाइंड है अगेन, और हमने काफी अफोर्डेबल भी रखा है, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ATP स्टार ऐप से या वेबसाइट से। ये स्टार्ट हो चुका है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसमें टेस्ट दे सकते हैं। एंड उसके अलावा सर रेफरेंस बुक बच्चों, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए कई बार हमें कई अच्छी रेफरेंस बुक्स को स्टडी करना होता है, ताकि हमें फील आ जाए। जब तक हमें सब्जेक्ट में फील नहीं आएगी ना, एडवांस्ड का सवाल हमसे बनेगा नहीं। तो एडवांस्ड में जो भी करो वो ये मान लीजिए पूरी फील के साथ, शिद्दत के साथ करना है आपको।
वही रेफरेंस बुक को यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से तो सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई कि रेफरेंस बुक बहुत सारी होती हैं। ठीक है, आप सर्च करोगे बेस्ट बुक्स तो यहाँ पे यूट्यूबर्स इतने सारे हैं जिन्होंने 15 20 50 बुक्स का लिस्ट दे देंगे, आप पगला जाओगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मतलब जिन्होंने इतनी बुक्स रिकमेंड कर दी हैं कि आप सोच नहीं सकते, है ना। आप समझ भी रहे हो कि कौन कौन से लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, राइट। तो आपको वही रेफरेंस बुक्स देखनी है जो आपके टीचर जो है वो रिकमेंड करें, उनमें भी सेलेक्टिव पार्ट को पढ़ना है, क्योंकि रेफरेंस बुक्स इतनी बड़ी होती है, पूरी थोड़ी पढ़ सकते हो यार। ऑर्गेनिक की इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे करोगे। तो उसमें जो मैं रिकमेंड करूंगा वो चीजें आपको उसके अंदर करनी होगी, जो सर लोग रिकमेंड करेंगे वो आपको करनी होगी। इतनी सी बात है बच्चों। तो बच्चों आई थिंक हमने काफी डिटेल में, देखो ये सेशन डिटेल में लेना जरूरी था, आप समझ जानते हो, है ना। और अब तक कौन कौन सेशन में सर ये भी जानते हैं, देखते हैं। पहले में तो बूम बूम था, अब अपन करते हैं बुलजाई, है ना। आप जानते हो एटीपी स्टार इज वेरी वेल नोन फॉर बुलजाई कंटेंट। तो कमेंट सेक्शन में बुलजाई लिखिए। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों तो यार सर लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए बुलजाई करिए, जल्दी से बुलजाई लिख दिए और लाइक कर दीजिए, है ना बच्चों। चलो फिर, और आप में जो जो स्टूडेंट्स कोटा में हैं यार, आइए आप यहाँ पे आइए, विजिट करिए, चाहे आप बैच में हो नहीं हो आप आ सकते हो, है ना। बाकी हाँ 6 फरवरी को सर इनके लिए आ रहा है आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच, उसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हो, है ना। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है बच्चों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।